नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ रुद्रेश कुमार। आज हम बात करेंगे राजधानी देहरादून में हुई एक सनसनीखेज डकैती की वारदात के बारे में। ये वारदात ऐसी वारदात है जिसमें खाकी भी शर्मसार हुई है। इस घटना में उत्तराखंड पुलिस के भी 3 सिपाही गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने लगभग 5 लाख रुपए एक कारोबारी से लूटे थे। और किस तरह इस डकैती को इन्होंने अंजाम दिया, कौन-कौन ये सिपाही हैं, क्या इन पर कार्रवाई हुई, अब तक की कहानी के साथ अब आगे। वारदात शुरू होती है 31 जनवरी की रात में शाम के वक़्त। एक ऋषिकेश के कारोबारी हैं यशपाल असवाल। वो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग और अन्य कारोबार करते हैं। उनको किसी का फ़ोन जाता है, जो उनके जो परिचित हैं, एक कुंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उनको बताता है कि मेरे 3 साथी हैं, उनके पास $20,000 हैं, जिनकी लगभग कीमत 17 लाख से ज़्यादा है, और वो ये डॉलर सस्ते में बेचना चाहता है। तो सारी इनको बात समझ में आ गई। सस्ते में कितना, तो इनका 8 लाख रुपए में उस डॉलर खरीदने के लिए सौदा होता है। तो 31 तारीख की शाम को यहाँ आ जाते हैं। यहाँ झाझरा में हनुमान मंदिर के पास इनकी मुलाकात होती है। उस वक़्त उनके साथ जो मुलाकात की, उसमें एक सिपाही था वर्दीधारी, और एक सादे वस्त्रों में था जिसने खुद को सिपाही बताया। 2-3 लोग और थे। तो उन्होंने डॉलर उन्होंने कहा कि डॉलर दीजिए, लेकिन जो है इन्होंने उसके बैग में पहले ही असवाल के बैग में पहले ही एक पैसे देख लिए। तो वो उनको डर दिखाते हुए वो थैला पैसों का छीन लिया और वहाँ से निकल गए। असवाल इतने डर चुके थे कि उन्होंने सीधे पुलिस को कोई शिकायत नहीं की, और चुपचाप अपने एक परिचित के माध्यम से जो है 2 तारीख में, जैसे पुलिस कहती है कि 2 तारीख में वो पुलिस के पास आए। उन्होंने कहा कि 31 तारीख को मेरे साथ इस तरीके से एक घटना हुई है। तो ये भी बताया कि उनके बैग में 7.5 लाख रुपए थे, लेकिन इस 7.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए वो उनको वापस दे गए। जो डकैती करने वाले, जो लूट करने वाले थे, वो 2.5 लाख रुपए वापस दे गए, यानी कुल मिलाकर के उनसे 5 लाख की लूट हुई। पुलिस इसमें जांच में आगे बढ़ती है, तब पता लगता है कि पुलिस वाले जो इनके साथ थे, जो छीन करके ले गए, पुलिस में कौन था, आखिर ये पुलिस वाले कौन थे। पुलिस कड़ियाँ जोड़ती हुई पहुंच जाती है कि झाझरा में आईआरबी, इंडियन रिजर्व बटालियन द्वितीय में तैनात है सिपाही अब्दुल रहमान। उस तक पुलिस पहुंचती है। उसके कुछ साथियों से पूछताछ होती है। तब उसने बताया कि उसके साथ में उसका एक साथी सिपाही शाह आलम था, और एक और सिपाही जो प्रेमनगर थाने का था, इकरार, वो भी उनके साथ था। कुल मिलाकर के उस दिन 3 तारीख के शाम को पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसके मास्टरमाइंड तक भी सोमवार को पहुंच जाती है। मास्टरमाइंड जलालपुर रुड़की का रहने वाला हसीन उर्फ अन्ना इसमें बताया गया। तो पूछताछ में जो कहानी आई सामने, वो इस तरह से निकली कि जो हसीन उर्फ अन्ना था, अन्ना जलालपुर का रहने वाला, और अब्दुल रहमान जो सिपाही आईआरबी का था, वो भी जलालपुर का रहने वाला, दोनों आपस में दोस्त थे। इन्होंने इस तरह की एक लूट को अंजाम देने की योजना बनाई। तो इन्होंने फिर आपस में बातचीत करके शाह आलम सिपाही को साथ लिया। दूसरा इसमें कुंदन सिंह जो है, और एक राजेश कुमार चौहान, एक राजेश रावत, ये कुल मिलाकर के 9 लोग इसमें डकैती के प्लान में शामिल हुए। और इन्होंने संपर्क किया, कुंदन ने यशपाल असवाल के साथ, जो कारोबारी हैं। उनको पहले एक डकैती का जो इन्होंने पहले जो प्लान बनाया, वो इस तरह से बनाया कि इन्होंने 4 नोट $100 के लिए, और उनको एक-एक नोट एक कागज़ की गड्डी के ऊपर नीचे लगा करके वो एक गड्डी बना ली, 2 गड्डी बना ली, जिससे ये लगा कि वो जो है $20,000 हैं। उनकी लैमिनेशन कराई और उसको फ़ोटो यशपाल असवाल को भेज दिए। जिस तरह उनका सौदा 8 लाख रुपए में हुआ, वो जब यहाँ आए 31 जनवरी को, तो उनके साथ ये लालच आ गया उनको भी, और ये उनसे 5 लाख रुपए लूट करके भाग गए। इसमें अब तक की कार्रवाई पर गौर करें तो इसमें 7 लोग, जिसमें 3 सिपाही थे, उनको कल जेल भेज दिया है कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिए। और अलग, क्योंकि आईआरबी के थे, तो आईआरबी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड करते हुए इनकी विभागीय जांच बैठा दी है। इधर प्रेमनगर थाने का जो सिपाही था इकरार, उसको भी सस्पेंड करते हुए उसकी विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। इसके अलावा इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी चार्जशीट दाखिल होने के बाद।
अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो उठ कर के आ रहा है, जिसका पुलिस भी एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यशपाल असवाल 7.5 लाख रुपए अपने साथ लेकर के आए थे और लूटे इन सिपाहियों समेत जो 8 लोग 9 लोग थे, इन्होंने लूटे उनसे 5 लाख रुपए। कहा यह जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए। अब 2.5 लाख रुपए क्यों इन्होंने वापस किए, क्या कारण रहा, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि कुछ अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए इसलिए दिए कि जिससे वो इसको समझ ले कि कम गए हैं तो वो किसी को ना बताए। हालांकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है, इसकी ही जांच भी चल रही है आखिर क्यों इन्होंने जो है ये पैसे वापस किए। क्योंकि मामला पुलिस को खाकी को शर्मसार करने वाला था, तो पुलिस के मुखिया डीजीपी दीपम सेठ ने भी इसमें एक्शन लिया है। उन्होंने थाना और सर्किल स्तर पर इसमें क्या शिथिलता रही, क्या लापरवाही रही, क्योंकि थाने का सिपाही है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, किस तरह से जो है वो सब चीज़ों को करता है, थाने में उसकी क्या गतिविधियां रहती थी, उस चीज़ के लिए थानेदार भी निश्चित रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने थाना और सर्किल स्तर पर जो शिथिलता बरती गई है उसकी भी जांच कराने के आदेश दिए हैं। जहाँ तक इकरार की बात है, इकरार का नाम पहले भी एक इसी तरह की घटना में सामने आया था। पिछले साल इकरार पर आरोप था कि उसने एक शहर के एक डॉक्टर थे, उनको फर्जी तरीके से उनको नशीली दवाएं लगा करके जो गिरफ्तार करवाया था, उसमें भी उसकी जांच चली थी। घटना में अब तक की कहानी यही थी। इसमें अब आगे क्या होता है, बने रहिए अमर उजाला के साथ, हम फिर प्रस्तुत होंगे आपके लिए इस कहानी का अपडेट लेकर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।